अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। होप सो आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 हो चुके होंगे। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करना है और हमारा ये चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज हम लोग साथ साथ कर चुके हैं, उसमें भी होप सो आपको कोई इशू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। अब आपके पास जो गिवन है वो एक्यूट एंगल सिर्फ उसने बताया है कि एक एक्यूट एंगल जो है वो दूसरे से किस कंडीशन के तहत दूसरे के इक्वल होगा। अब आपने एक्यूट एंगल्स जो हैं वो राइट एंगल के ट्राइंगल के जो है ना वो आपने फाइंड आउट करके देने। अब राइट ट्राइंगल है तो इसका मतलब है कि एक एंगल उसके अंदर 90 डिग्रीज़ का है, बाकी के दोनों जो एंगल्स होंगे उन दोनों का सम जो है वो 90 के इक्वल होगा। क्योंकि हमें पता है एक्यूट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, जिन दोनों एंगल्स का सम अगर हम करें तो वो 90 डिग्रीज़ के इक्वल आए। अब एक एंगल पहले से 90 डिग्री का है, अब बाकी के दो एंगल्स हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। सो हम लेट कर लेंगे, लेट एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बी एक्स एंड वाई। दोनों एंगल्स को हमने एक्स और वाई के नाम से लेट कर लिया है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन हमें ये कहती है कि एक एक्यूट एंगल जो है वह दूसरे एंगल के डबल करके उसको अगर उसमें हम 12 ऐड कर देते हैं तो वो उसके इक्वल होगा। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। सो एक्स अगर मेरे पास एक एंगल है तो दूसरे एंगल को हमने डबल किया, उसमें 12 ऐड किया तो वो उसके इक्वल आया। सो इसको थोड़ा सा हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12 डिग्री, जो हमारे पास इक्वेशंस की जिस तरह से इक्वेशन हम बनाते हैं मैट्रिक्स में डालने के लिए उस तरह उस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12 डिग्री। अब हमें ये पता है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया है कि अगर एक्यूट एंगल्स वो वाले एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 के इक्वल होता है। सो वी नो दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। चूँकि हम x और y को ऊपर लेट कर चुके हैं कि ये एक्यूट एंगल्स हैं, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई है। दोनों इक्वेशंस आपके पास क्या बन गई हैं, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। अब आपके पास ये दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। आपने इसको पहले मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करना है, देन आपने इसको क्रैमर्स रूल के तहत सॉल्व करना है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है हमारे पास, टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। देयर speeds differ by 6 km per hour and the cars are 123 km apart after 4.5 hours. Find the speed of each car. दो गाड़ियां हैं जो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं और उन दोनों का आपस का जो शुरू में फासला था वो 600 किलोमीटर है। अब उनकी जो स्पीड है वो एक दूसरे से डिफ़र कर रही है 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अब एक जो गाड़ियाँ उनका अगर डिस्टेंस दोबारा से देखा गया 4.5 घंटे के बाद, तो उनका जो डिफरेंस है एक दूसरे से वो 123 किलोमीटर रह गया है। हमने स्पीड बतानी है कि गाड़ियाँ किस स्पीड से मूव कर रही हैं। सो हम सबसे पहले लेट करेंगे स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकंड कार इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक, कंडीशन नंबर 1 ये कहती है कि उन दोनों की जो स्पीड्स हैं उन वो 6 के हिसाब से 6 किलोमीटर के हिसाब से डिफ़र कर रही हैं एक दूसरे से। सो बाय फर्स्ट कंडीशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब हमें ये पता है क्योंकि नेक्स्ट उसने हमें डिस्टेंस भी बताया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग एज वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। ये फिज़िक्स में आपने पढ़ा होगा यकीनन ये वाला फार्मूला। सो टाइम उसने में दिया है 4.5 आवर्स। अगर इस मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करें तो वो 9/2 आवर्स बनता है। सो d1 यानी कि जिस तरह हम लोगों ने स्पीड ऑफ फर्स्ट कार के अकॉर्डिंग किया, सो d1 जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार, वो क्या होगा, टाइम हमारे पास 9/2 है, स्पीड उसकी x थी, तो 9/2 इंटू एक्स आ जाएगा। d2 हमारे पास क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार, वो आपके पास क्या आ जाएगा 9/2y। एट स्टार्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स वॉज 600 किलोमीटर। शुरू में उनका 600 किलोमीटर का एक दूसरे के साथ डिस्टेंस था। फिर 4.5 घंटे के बाद आफ्टर 4.5 आवर्स डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 123 किलोमीटर, वो 123 किलोमीटर रह गया सिर्फ। इट मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टू कार्स इज़ 600 किलोमीटर माइनस 123, यानी 600 था शुरू में उनका डिस्टेंस, बाद में 123 रह गया। अब उन्होंने कवर कितना किया है, वो 600 में से अगर हम 123 को माइनस कर देते हैं तो 477 किलोमीटर आएगा। सो बाय सेकंड कंडीशन d1 प्लस d2, यानी d1 आपका जो डिस्टेंस कवर किया है कार 1 ने और d2 जो कवर किया है सेकंड वाली कार ने डिस्टेंस, वो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 477 किलोमीटर बनता है। d1 हमारे पास किसके इक्वल था 9/2x और d2 किसके इक्वल है 9/2y।
2 के हिसाब से अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो आपके पास 9x + 9y आएगा, 2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो आपके पास 954 आया है। इसको थोड़ा सा ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन है कि अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कि हमारी जो मैट्रिसेस है वो इजीली सॉल्व हो जाएं, सो 9 कॉमन आ रहा है, 9 हम कॉमन निकालेंगे, दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे, सो एक छोटी सिंपल सी इक्वेशन हमारे पास आएगी x + y = 106। सो हमारे पास जो दोनों इक्वेशंस बनेंगी वो कौन कौन सी हैं, x - y = 6 एंड x + y = 106। क्वेश्चन नंबर 6 को देख के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा अगर आप इसको अच्छे तरीके से बैठ के समझेंगे, इसको गौर से देखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है शुरू में, लेकिन आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। इसको भी आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी करना है, ग्रामर रूल से भी करना है। अब आपका काम ये है, 24 तक की वीडियो मैंने आपको सेंड की है, आपका काम ये है 25 को कि आपने इस चैप्टर को ख़ुसूसन 1.5 और 1.6 को अच्छे तरीके से देखना है, समझना है, क्योंकि ये मेथड्स आपके लिए नए थे और थोड़े से डिफ़िकल्ट थे पिछली वाली एक्सरसाइजेज से। तो आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है, करना है, और मंडे को घर में अपनी मम्मा से या जो भी आपके घर में आपका बड़ा आपको पढ़ाता है उससे आपने टेस्ट करवाना है अपने आप को कि आपको ये कितना आता है, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज को भी अच्छे तरीके से साथ लेके चलना है। चैप्टर 1 आप जब वापस इंशाल्लाह स्कूल आएंगे तो बहुत अच्छा आपको तैयार होना चाहिए। थैंक यू सो मच।